श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थितमेश्वराः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनां मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। उमापति महादेव की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। श्री शिव पुराण की जय। हर हर महादेव शंभु। परम मंगलमय कल्याणमय भगवान शिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति साक्षात भगवान शिव का स्वरूप शिव पुराण कथा पवित्र श्रावण मास में मूल पाठ के रूप में वाणी को पवित्र करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। नंदिकेश्वर सनकादि जी को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान शिव की लीला कथा भगवान शिव की मंगलमय पुराण का श्रवण करा रहे हैं। इससे पहले शिव जी का विवाह सती जी के साथ, पार्वती जी के साथ और भगवान शिव के तेज से उत्पन्न होकर उनके अंश पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किया जाना, किस प्रकार उस परम दुराचारी दुष्ट दानव तारक को संग्राम में कुमार कार्तिकेय जी ने मार डाला। और उसके बाद सूत जी कहते हैं तारकारी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। तारकासुर के वध का प्रसंग सुनने के बाद नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, हे देव देव, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। हे प्रजानाथ, मैंने स्वामी कार्तिक के वृतांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत, दिव्य चरित्र, संपूर्ण मंगलों के लिए मंगल स्वरूप का वर्णन कीजिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि आपने कुमार कार्तिकेय जी के जन्म की और तारकासुर को मारने की कथा बताई, जिससे मैं कृताग्र हो गया हूँ। अतः आप अब गणेश जी के उत्पन्न होने का चरित्र, गणेश जी की लीला श्रवण कराइए, वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महामुनि, नारद जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले, हे नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं कि जो शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक कट गया था और उस पर हाथी का मस्तक लगाया, मुख लगाया गया था,
वह कल्पांतर की कथा, मतलब अलग अलग कल्प में अलग प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है और गणेश जी की लीला कथा अलग अलग प्रकार से शास्त्रों में और पुराणों में वर्णित की गई है। अधिकांश लोगों को संशय रहता है भगवान की लीला कथा के बारे में। गणेश जी का ध्यान, गणेश जी का पूजन उस समय भी किया गया जिस समय भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ। भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह में स्पष्ट लिखा है कि ऋषियों ने और मुनियों ने, ब्रह्मा जी आदि ने गणेश जी का ध्यान करके विवाह के मांगलिक कार्य संपन्न किए। इसका आशय यह है कि गणेश जी के जन्म की, गणेश जी की उत्पत्ति की कथाएं बहुत ही पुरातन है, सनातन है। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा, जन्म की कथा कल्प कल्प के अंतर से भिन्न भिन्न रूप में वर्णित है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश जी की जन्म कथा का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो इस समय वर्तमान में श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, श्वेत कल्प चल रहा है, उसमें जो गणेश जी का जन्म हुआ है, वो जो घटना घटी है, गणेश जी की कथा जो इस कल्प में है, उस कथा को मैं सुनाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण हैं, वे ही निर्गुण हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अब प्रस्तुत विषय को आदर पूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी जया विजया नाम वाली सखियां, एक समय पार्वती जी की जया और विजया नाम की जो सखियां थीं, उनके पास आकर पार्वती जी से बोली, कहने लगी, सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप हरिते आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। पार्वती जी से उनकी सखियां जया और विजया बोली कि शिव जी के गण अनेक हैं और सब शिव जी की ही सेवा में तत्पर रहते हैं। हालांकि हमारी भी आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम उन पर विश्वास या पूर्ण रूप से वह हमारे आज्ञा के अंदर नहीं आते। इसलिए आप हमारे लिए एक गण की रचना कीजिए। पार्वती जी से सखिया बोली। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा ही करने का विचार किया। उसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। पार्वती जी जिस समय स्नान कर रही थी उस समय शंकर जी नंदी जो द्वार पर खड़े थे सुरक्षा में, उनको डरा धमकाकर अंदर आ गए। शंकर जी को स्नान गृह में आता हुआ देखकर जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकर और सुखप्रद माना। जब भगवान शंकर स्नान करते समय पहुंच गए तो उन्होंने सोचा कि जो सखिया कहती थी वह सही कहती थी। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परेश्वरी शिव पत्नी पार्वती के मन में ऐसा विचार किया कि मेरा एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो। पार्वती जी ने विचार किया कि मेरा एक ऐसा सेवक, ऐसा गण होना चाहिए जो मेरी सेवा में हमेशा तत्पर रहे। इसी विचार को मन में लाया
यूं विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण सुलक्षणों से संयुक्त था। पार्वती जी ने मन में विचार किया कि एक ऐसा सेवक मेरा होना चाहिए, और ऐसा मन में विचार करके पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक चेतन पुरुष का निर्माण कर दिया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी पार्वती ने उसे अनेक प्रकार से वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण, बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, हे मेरे पुत्र, तुम आज से मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर उस पुरुष ने नमस्कार कर कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथन के अनुसार पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। क्या सुनो? आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। माता पार्वती ने कहा गणेश जी से, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल में भीतर प्रवेश ना करे। कोई भी मेरे महल में मेरी अनुमति के बिना प्रवेश ना कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आया हो, कोई भी हो। हे पुत्र गणेश, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कह डाली है कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यूं कहकर पार्वती जी ने गणेश के हाथ में एक छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहारकर पार्वती जी हर्षमगन हो गईं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा, कृपा पर वर्ष हो छाती से लगा लिया, फिर दंडधारी गणेश जी को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। गणेश जी को अपना द्वारपाल बनाकर द्वार पर खड़े होने का आदेश पार्वती जी ने दिया कि आप जो है आज से द्वार पे ही खड़े रहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसके बाद पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उसके बाद से गणेश जी घर का पहरा देने लगे। उधर शिवा ने अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लग गई। पार्वती जी गणेश जी को द्वार की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर स्नान करने लगी। इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ गए। भगवान शिव लीलाधारी हैं, वह द्वार पर आ गए। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। गणेश जी भगवान शिव को नहीं पहचानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे देव माता की आज्ञा के बिना तुम भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में उठा ली। गणेश जी ने भगवान शिव के आगे छड़ी कर दी कि हे देव, माता अभी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा के बिना आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, अरे मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? हे दुर्विद्ये, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त कोई और नहीं हूं। भगवान शिव बोले, मूर्ख, तू साक्षात शिव को रोक रहा है, मैं शिव हूं। फिर महेश्वर के गण गणेश को समझाकर हटाने के लिए वहां आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं
और सर्वव्यापी भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए आए हैं। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसको हटाओ, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। हम तुम्हें हटाने के लिए आए हैं, तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, इसीलिए तुम स्वयं ही हट जाओ। क्यों व्यर्थ की मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, हे पुत्र, हे मुने, यूं कहे जाने पर गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे, निडर बने रहे। उन्होंने शिव गणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिव गणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृतांत कहा। उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला विहारी महेश्वर उन गणों को डांट कर कहने लगे, हे गणों, यह कौन है जो इतना उच्चल होकर शत्रु की भांति बक रहा है। इस नवीन द्वारपाल को तुम भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे सुना रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले स्वामी शंकर यूं कहकर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी के गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। शंकर भगवान से द्वारपाल बोले कि यह गिरिजा के पुत्र हैं, द्वारपाल हैं। तब लीला रूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवा दिया। भगवान शिव ने ही लीला के उद्देश्य से अपने गणों को और देवताओं को और गणेश जी को आपस में युद्ध के लिए भेज दिया। गणेश जी और देवताओं में भीषण युद्ध हुआ पर कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर सका। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया तथा शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आए। घोर युद्ध हुआ। अंतोगत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक सिर काट डाला। अंततः गणेश जी ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट डाला। यह समाचार जब पार्वती को मिला तब वे क्रोधित हो गई, क्रुद्ध हो गई, नाराज हो उठी और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे ही प्रलय करने की आज्ञा दे दी। जैसे ही भगवान शिव ने त्रिशूल द्वारा गणेश जी का शीश काटा और माता पार्वती को यह सूचना मिली तो माता पार्वती ने अपनी अनेक शक्तियां बुलाकर प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का तेज सभी दिशाओं में फैल गया, सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। उसे देखकर सभी शिवगण भयभीत होकर गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। इसी समय दिव्य दर्शन नारद वहां पहुंचे। तुम्हारा वहां अनेक आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। ब्रह्मा जी कह रहे, नारद तुम वहीं आ गए, तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर जी को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। जो प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई, परम शक्ति माता अम्बा पराम्बा जगदम्बा ने अपनी अनेकों शक्तियां प्रकट की और प्रलय का आदेश दे दिया। सभी देवता विचार करने लगे। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करके इस दुख का शमन कैसे हो। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सभी देवताओं ने विचार किया कि जब तक शक्ति अम्बा पराम्बा जगदम्बा प्रसन्न नहीं होगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए। क्रोध की शक्ति से भरी हुई भगवती शिवा को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों श्रुतों द्वारा उनकी स्तुति की, बारंबार चरणों में अभिवादन किया, नमन किया। देव ऋषियों ने कहा, हे जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है, हे शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है, हे चंडिके तुम्हें प्रणाम है, तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त करो।
हे कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हे अम्बे जगदम्बे पराम्बा, हे परम शक्ति, हे पालिका शक्ति, हे संहार करने वाली, हे देवीसी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी भयभीत हो रही है, विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत कर दो। हे देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुका रहे हैं। सभी देवियों ने, सभी देवताओं ने देवी पराम्बा पार्वती की स्तुति की और मस्तक चरणों में झुकाकर कहा। ब्रह्मा जी कह रहे तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर परादेवी पार्वती ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा किंतु कुछ कहा नहीं। तब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाया, हाथ जोड़कर कहा, हे देवी अभी संहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो, क्षमा करो। हे अंबिके तुम्हारी स्वामी शिव भी तो यहाँ स्थित है, तनिक उनकी ओर दृष्टिपात करो। हम लोग ये ब्रह्मा जी और विष्णु जी सभी आपकी प्रजा है, सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। हे परमेश्वरी, हे देवी, हे गिरिजा, हे देवी, हे शक्ति, इन सबका अपराध क्षमा कर दो। हे शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। इस प्रकार देवता अनेकों प्रकार देवी की स्तुति करने लगे। सभी देव ऋषियों कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया और वे देव ऋषियों से बोली, माता पार्वती देव ऋषियों से क्या बोली, हे ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए, पार्वती जी बोली, देवी बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। देवी पार्वती ने देवताओं से, ऋषियों से कहा कि यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच में पूजनीय माना जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष, सबका अध्यक्ष बना दोगे तभी लोक में शांति हो सकती, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त होगा। पार्वती जी के यूं कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर रुद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए। इंद्र आदि देवता शंकर जी के पास गए, हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर बोले, सारा वृतांत बताया कि देवी इस प्रकार कह रही हैं। देवताओं का कथन सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही कार्य करो, जैसे त्रिलोकी सुख हो सके तुम सब वही कार्य करो। उसके बाद शिव जी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोंछकर विधि पूर्वक उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। शिव जी ने कहा था कि उत्तर दिशा की ओर जाकर जो जीव पहले मिले उसका शीश काटकर पार्वती नंदन के मुख पर लगा दो। शिव जी की आज्ञा पाकर देवता शिशु के शरीर को धोकर विधि पूर्वक पूजा करके उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहले एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर को जोड़ दिया। देवताओं ने भगवान शिव की आज्ञा पाकर उत्तर दिशा को जाकर एक हाथी मिला, उस हाथी का शीश काटकर उस शिशु के धड़ से जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम कर दिया है, अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण कर दो। तब शिव आज्ञा पालन संबंधिनी देवताओं की सब बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, हे स्वामी
आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक में प्रवेश कर जाए। सभी देवताओं ने कहा कि इस बच्चे को आप अपने तेज से अभिमंत्रित कर दीजिए। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्रों द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। सभी देवताओं ने जल को अभिमंत्रित करके और जो हाथी का मस्तक गणेश जी पर लगाया था, उनके धड़ पर लगाया था, उस बालक के शीश पर, शरीर पर वह अभिमंत्रित जल देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त हो गया, जीवित होकर खड़ा हो गया, बैठ गया। तब सौभाग्यशाली बालक वह अत्यंत सुंदर तेज के समान चमकने लगा। उसका मुख हाथी का था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता थी, उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभाव फैली रही थी। हे मुनीश्वर पार्वती नंदन, उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए, सारा दुख विलीन हो गया, हर्ष से विभोर हो गए। सभी ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित पाकर पार्वती जी अति प्रसन्न हो गई। सभी देवताओं ने गणेश जी को जीवित करके और पार्वती जी को दिखाया, तो पार्वती जी अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न मग्न हो गईं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद जी, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गईं। उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान कर दिए। उसके बाद सिद्धियों ने अनेकों प्रकार से विधि विधान से उनका पूजन किया। माता ने अपने सर्व दुखारी हाथ से उनके अंगों को स्पर्श कर दिया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को वरदान देते हुए कहा, हे बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्र पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। पार्वती जी ने पुत्र गणेश से कहा कि सभी देवताओं में सबसे पहले, सबसे अग्रणीय, सबसे आगे तेरी पूजा होगी और तुझे कोई दुख नहीं उठाना पड़ेगा। इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबूल और दान से परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। माता पार्वती ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मनुष्य सिंदूर के द्वारा तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी अर्चना करेगा, चंदन से, पुष्प से, सिंदूर से, नैवेद्य से, तांबूल से आरती करके, दान करके, परिक्रमा करके, नमस्कार करेगा, आरती करेगा, उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, सारे कष्ट, सारे विघ्न नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य गणेश जी की चंदन से, पुष्प से, तांबूल से और सिंदूर से पूजा करता है, गणेश जी उसके सारे विघ्न नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, हे मुनि, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यूं कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः अभिनंदन किया। तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवता और शिवगणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। उसके बाद इंद्र आदि देवताओं ने हर्ष होकर शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रणाम करके भक्ति भाव चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप चले गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। शिव जी की गोद में गणेश जी को बैठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। शिव जी बोले देवताओं से, यह मेरा पुत्र है। इसके बाद गणेश ने उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया, नमस्कार किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को, नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, जो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। अतः मैं, शंकर और विष्णु, इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरो, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उस तरह तुम सबको इन गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि जिस प्रकार हमारी पूजा होती है वैसे ही गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने के पश्चात ही हम लोगों की पूजा करे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कह रहे हैं देवताओं से कि मनुष्यों को सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद हम देवताओं की, ब्रह्मा आदि की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहला न कर सके, अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। अगर मनुष्य सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा नहीं करता है, अन्य किसी देवता की पूजा कर लेता है और गणेश जी का ध्यान, गणेश जी की पूजा वंदना नहीं कर पाता है, तो उसकी पूजा नष्ट हो जाती है, उस पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी, विष्णु जी कह रहे हैं कि हम उस पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। जो गणेश जी की पूजा नहीं करेगा, सर्वप्रथम उसकी अन्य देवता पूजा ग्रहण नहीं करेंगे। उसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए गणेश जी को सर्वाध्यक्ष, सबका अध्यक्ष घोषित, सभी देवताओं का अध्यक्ष, सबसे पहले पूजा किए जाने वाले देवताओं के रूप में सबका अध्यक्ष, देवताओं का अध्यक्ष बना दिया। उसी समय शिव जी प्रसन्न चित्त से गणेश जी लोक में सर्वदा सुख देने वाले वर प्रदान करते हुए बोले, हे गिरिजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम किया, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का तू अध्यक्ष हो जा। भगवान शिव ने सभी देवताओं का भी अध्यक्ष बना दिया, सभी देवताओं ने अपना अध्यक्ष बना दिया और भगवान शिव ने अपने गणों का भी अध्यक्ष बना दिया। गणा अध्यक्ष है ना। सुमुखोश्चेक दंतस्य कपिलो गजकर्ण कहा, लंबोदरा विक्तो विघ्नाशो विनायका। गणाध्यक्ष बना दिया, गणों का भी अध्यक्ष गणेश जी को। इतना कहने के बाद महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्न होने के कारण गणेश जी को वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा का सूर्योदय होने पर उत्पन्न हुआ है। शिव पुराण में लिखा है, गणेश जी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उत्पन्न हुए हैं। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ है, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत गया था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब मेरे कथन अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिसे संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी कह रहे हैं, गणेश जी को बता रहे हैं, गणेश जी को वरदान दिया है शिव जी ने
कि चतुर्थी तिथि को विधि पूर्वक जो गणेश जी का पूजन करता है उसको सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रातः काल व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। धातु की, मूंगे की, मदार की, मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके भक्ति भाव से गणेश जी की गंध, चंदन आदि से पुष्पों से पूजा करें। रात्रि के समय बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजा करनी चाहिए। यह दूर्वा जल रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ आदि से गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद बाल चंद्रमा का पूजन करें। उसके बाद हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करें, मिष्टान का भोग लगाएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं ही नमक रहित मिष्टान का प्रसाद लें। फिर गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान शिव ने वरदान दिया है कि जो भाद्रपद की चतुर्दशी को गणेश जी का विधि पूर्वक व्रत करके उनका पूजन करता है, उनको चंदन चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, पान चढ़ाता है, विधि पूर्वक नैवेद्य चढ़ाता है, तो भगवान गणेश उनके सभी विघ्नों को हर लेते हैं, सभी सिद्धियां प्राप्त कर देते हैं। व्रत करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो जाए तब व्रतधारी मनुष्य को व्रत की पूर्ति के लिए व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कलश स्थापित करके गणेश जी की मूर्ति की पूजा करें। वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके अष्टदल कमल बनाएं, उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक पूजा करें। सादर भोजन कराएं, रात में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। इस प्रकार नाना प्रकार से पूजन करें। जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य गणेश जी की पूजन करेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा नाश हो जाएगा, उनकी कार्य सिद्धि होगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए। विशेषकर सभी वर्णों, लेकिन विशेषकर स्त्रियों को गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शिव पुराण में शिव जी कह रहे हैं कि स्त्रियों को विशेषकर गणेश जी की पूजा, गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वरदान दिया। संपूर्ण देवता श्रेष्ठ शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उनका समर्थन किया और विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष प्रकार से इस प्रकार अनेकों प्रकार पूजा की। उस समय गिरजा को जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर देवताओं ने दुदुम्बिया बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। जब गणेश जी का पूजन हुआ, गणेश जी को सबका अध्यक्ष बनाया गया, सब देवताओं में पहले पूजा का वरदान दिया गया, तो देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं गाने लगी, दुदुम्बिया बजने लगी। इस प्रकार गणेश जी गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होकर वहां महान उत्सव मनाया जाने लगा। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई, सारा दुख जाता रहा। शिव और पार्वती तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और अनेक प्रकार मंगल होने लगे। इस प्रकार गिरजा का क्रोध शांत हुआ और गिरजा ने अनेकों प्रकार गणेश जी को दुलार किया। सब देवता शिव और शिवा की आज्ञा से अपने अपने धाम को लौट गए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान का श्रवण करता है, जो मनुष्य गणेश जी के जन्म की कथा
और गणेश जी को जो अध्यक्ष बनाया गया, देवताओं में पहले पूजनीय बनाया गया, इस प्रसंग की कथा को भक्ति चित्त से ध्यान पूर्वक ध्यान लगाकर सुनता है, श्रवण करता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है, सब मनोकामना पूर्ण होती है। इस कथा के श्रवण करने से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्याहीन को पत्नी की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की, अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य शिव पुराण के अंतर्गत भगवान गणेश जी के जन्म की कथा, उनके सभी देवताओं में प्रथम पूजा की जाने के वरदान की कथा, उनके गणाध्यक्ष बनने की कथा का वृतांत सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति, धनहीन को धन की प्राप्ति, भार्याहीन को भार्या की प्राप्ति, रोगी के रोग नष्ट हो जाते हैं। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसका पति मिल जाता है। जिस स्त्री का पुत्र नष्ट हो गया हो, धन नष्ट हो गया हो और उसका पति परदेश चला गया हो, अगर वह भगवान गणेश के जन्म की कथा, उनके वरदान की कथा, गणेश जी की कथा ध्यान पूर्वक विधि पूर्वक सुनती है, तो उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इस कथा के श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। गणेश जी का चरित्र ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न हो जाता है, इसमें तनक संशय नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर किसी पुण्य पर्व पर मन लगाकर श्री गणेश जी के इस प्रसंग को, गणेश जी की कथा को सुनता है, श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं, उसके सब विघ्न नाश हो जाते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं शिव पुराण में कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक, नियम पूर्वक शिव पुराण की कथा के अंतर्गत गणेश जी के जन्म की कथा, गणेश जी की कथा, गणेश जी की चरित्र को सुनता है, उसके सब विघ्न नाश हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लोग गणेश जी भगवान की जय, श्री गणेश जी भगवान की जय, महापति महादेव की जय। इस प्रकार गणेश जी के उत्पन्न होने की कथा, किस प्रकार अपने शरीर के मेल द्वारा पार्वती जी ने गणेश जी की उत्पत्ति की, गणेश जी का मुख काटने पर शंकर भगवान ने किस प्रकार आदेश के अनुसार देवताओं ने गणेश जी को हाथी का मुख लगाया और सभी देवताओं ने प्रथम पूजा होने का वरदान गणेश जी को दिया, सब प्रसन्न हो गए। स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की बाल लीला, दोनों का विवाह आदि का प्रसंग, गणेश जी और गणेश जी के विवाह का प्रसंग अगले अध्याय में सूत जी ऋषियों को सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।